ब्रदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सिजिल 3 सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट 1 है ना। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 75 प्रश्न दिए गए हैं। आप सभी 75 प्रश्नों को हल करें और साथ ही साथ हल करने के बाद आप कमेंट करके बताएं कि आपका कितना मार्क्स सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए है सिक्के, बी है शिलालेख, सी है मंदिर और डी है पक्षी। तो पूरा लेख शास्त्र जो है दोस्तों किसका अध्ययन है। तो पूरा लेख शास्त्र जो अध्ययन है वो है शिलालेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है, अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है। ऑप्शन है हमारा एशले बॉर्टी, बी है डेनियल कॉलिंस, सी है सेरेना विलियम्स, डी है नोआमी ओसाका। तो दोस्तों महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था। तो वो जीता है एशले बॉर्टी। अगर इसका उप विजेता की बात किया जाए तो उप विजेता कौन था। तो डेनियल कॉलिंस था। उप विजेता कौन है दोस्तों। तो डेनियल कॉलिंस है। अर्थात विजेता हो गई एशले बॉर्टी जो कि कहाँ के रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के। और उप विजेता कौन हो गई, डेनियल कॉलिंस हो गई। एशले बॉर्टी विजेता हो गई और डेनियल कॉलिंस जो है उप विजेता हो गई। अर्थात डेनियल कॉलिंस को हरा करके एशले बॉर्टी जो है महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, दक्षिण का पठार, बी है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, सी है उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र और डी है पश्चिमी घाट। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप लोग आंसर बताएं इसका। तो इसका सही जवाब होगा वो है आंसर बी, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। गंगा ब्रह्मपुत्र के घाटी के क्षेत्र में जो है भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक बताई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022 किसने पेश किया है। ऑप्शन ए है अश्वनी चौबे, बी है नित्यानंद, सी है तारकिशोर प्रसाद और डी है शाहनवाज हुसैन। तो बिहार बजट 2022 किसने पेश किया है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो इसका बिहार बजट 2022 जो है पेश किया था हमारे किसने, तारकिशोर प्रसाद ने। किसने पेश किया था, तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया था। बिहार विधानमंडल में 28 फरवरी 2022 को राज्य का आम बजट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 1 मई, बी है 3 मई, सी दिया गया है 22 मई और डी दिया गया है 11 मई। तो जहाँ तक की बात है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस की, तो ये मनाया जाता है कब। तो ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय जो है किसके द्वारा लिया गया था। तो यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के द्वारा लिया गया था। और किस वर्ष, तो 1991 में। किस वर्ष लिया गया था दोस्तों, 1991 में, है ना। 1991 में यह मैंने कि क्या बोलते हैं उसको, यह मैंने फैसला लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है। किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो वो है दोस्तों, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। हमारा ऑप्शन दिया गया है ए आंध्र प्रदेश, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अगर बात आपसे पूछा जाए कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था दोस्तों 1862 ईस्वी में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1862 में। इस न्यायालय का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वर्तमान में ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है ना। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय हो गया, केरल उच्च न्यायालय हो गया, मद्रास जिसे चेन्नई उच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद क्या हो गया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो गया, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय हो गया, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय हो गया, है ना। तो आप लोग इन सबको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है एक तरफ दिया गया है ट्रॉफी और कप और दूसरी तरफ खेल। तो पहला ऑप्शन है हमारा ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो हम लोग जानते हैं कि ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है
ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध है हमारा दोस्तों क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो ए का बी हो जाएगा। दूसरा दिया गया है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हम लोग जानते हैं संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। बाकी बच गया दोस्तों अजलान शाह कप। तो अजलान शाह का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से। अर्थात 1 के बी 2 के ए, 1 के बी 2 के ए और 3 का सी। हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किससे है दोस्तों? तो वो है हिमाचल प्रदेश से। क्या है? हिमाचल प्रदेश से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। अब जानते हैं हम लोग थोड़ा के बारे में कि थोड़ा जो है किस प्रकार का नृत्य है। तो थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट सह नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 10 मई, बी दिया गया है 12 मई, सी 20 अप्रैल और डी 2 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला बार देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है ये हर वर्ष 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? तो एक तो 26 सितंबर को मनाया जाता है ना? कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। और कब मनाया जाता है? 2 मई को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार। एक 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन ए दिया गया है फ्रांस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है रूस और डी क्या है? डी है आपका जापान। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अर्थात युद्ध अभ्यास जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना? इस संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण 8 फरवरी से शुरू हुआ है ना? कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका समापन समारोह हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वो फिल्म कौन सा दोस्तों? तो वो है छिछोरे। कौन सा फिल्म था? छिछोरे। किसका फिल्म है? कौन सा फिल्म है दोस्तों? छिछोरे। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1876 में कोलकाता में खाली स्थान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, बी के चिपलंकर, सी आनंद मोहन बोस और डी शिशुर कुमार घोष। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस ने किया था। और साथ ही साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था 1800 क्षेत्र में। इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आनंद मोहन बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन ए है अवलोकितेश्वर, बी है लोकेश्वर, सी है मैत्रेय, डी है पद्मपाणि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मैत्रेय जो है भावी बुद्ध है, आने वाले समय के बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु क्या करेंगे? अवतार लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध जो है दोस्तों अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन दिया गया है वैशाली, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ, डी पावापुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध की बात करें दोस्तों तो गौतम बुद्ध जो है क्या कितने वर्ष की अवस्था में? तो लगभग 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाते हैं। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। चलिए, और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए है वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पाटलिपुत्र। अर्थात अशोकाराम विहार जो है कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है हमारा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है ए डियाज, बी है वास्को डी गामा, सी है अल्मीडा, डी है अल्बुकर्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में पहला वायसराय पुर्तगाली प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। कौन था? डी अल्मीडा।
कौन था? डी अल्मीडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मीडा था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। तो पहले हम लोग जानते हैं कि महाराणा रंजीत सिंह से संबंधित कुछ तथ्य जानेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। रंजीत सिंह जो है जमान शाह की अनुमति से 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया था। महाराजा रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में क्या किए थे? लाहौर पर कब्जा किए थे। किसकी अनुमति से? तो जमान शाह की अनुमति से, ठीक है। और उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया था, है ना। लाहौर को क्या किया था? राजनीतिक पॉलिटिकल कैपिटल बनाए थे, राजनीतिक राजधानी बनाए थे। और उसके बाद जो है इस विजय के परिणाम स्वरूप रंजीत सिंह की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके कारण 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया, है ना। 1805 ईस्वी में अर्थात 6 साल बाद क्या किया? अमृतसर को छीन लिया। किससे छीना था? तो भंगी मिसल से छीना था, है ना। और अमृतसर को क्या किया? अपनी धार्मिक राजधानी बनाई, है ना। अमृतसर को धार्मिक राजधानी और लाहौर को क्या बनाए थे? पॉलिटिकल राजधानी। तो राजधानी की बात की तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि 1799 ईस्वी में सबसे पहले लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसलिए इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। लेकिन दोस्तों अगर यही प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में दिया जाता, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो इसमें एक और ऑप्शन ई होता, तो हमारा सही जवाब भी ई होता। एक से अधिक सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कुट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए, है ना। हमें क्या देखना है? हमें देखना है दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सतमाला पहाड़ी के बारे में। सतमाला पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जो पश्चिमी घाट पर्वत समूह का एक भाग है। दूसरा है दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित लघु हिमालय के विस्तार को कहा गया है, पीर से निकलती है ना। तापी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से निकलती है? तो तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कौन सा नदी पर बनाया गया है? तो हीरा आप लोग जवाब दें। तो ऑप्शन ए है शिवनाथ, बी नर्मदा, सी महानदी, डी सोन नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ से निकलती है? महानदी से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है मैक्सिको, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है हमारा, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? भिलाई स्टील प्लांट किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये है दोस्तों भारत और रूस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन ए दिया गया है राजमार्ग, बी में है बंदरगाह, सी में है विद्युत श्रृंखला और डी है पर्यटन चक्र। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है राजमार्ग से है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है कोची, सी है मुंबई और डी है विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कोची, है ना। सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? तो कोची में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है ए में माउंट पिनाटुआ, बी है माउंट किलिमंजारो, सी है माउंट ताल और डी है माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हम लोग ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, तो माउंट पिनाटुआ की बात करें तो माउंट पिनाटुआ जो है इसकी 1460 मीटर, कितना है? 1460 मीटर। दूसरा है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितना है? 5895 है। उसी प्रकार माउंट ताल की बात करें तो माउंट ताल की ऊंचाई हो जाएगा
311। और माउंट कोटोपैक्सी की बात करें तो इसका ऊंचाई है दोस्तों 5911। अब हमें प्रश्न बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो इसका सही जवाब है माउंट कोटोपैक्सी। हम साथ साथ दोस्तों सारे ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो माउंट पिनाटुबो की बात करें तो माउंट पिनाटुबो कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो की बात करें दोस्तों तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका महादेश माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है, अफ्रीका में अवस्थित है और अफ्रीका के तंजानिया में अवस्थित है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ताल की बात करें तो ये फिलीपींस में है। माउंट ताल कहाँ अवस्थित है, फिलीपींस में अवस्थित है। माउंट ताल कहाँ अवस्थित है, फिलीपींस में अवस्थित है। और माउंट कोटोपैक्सी की बात करें तो ये इक्वेडोर में है। कहाँ अवस्थित है, इक्वेडोर में। और ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है ना। जो सुमेलित नहीं है उसे हम लोग को पहचानना है। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया गया है, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है और डी टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं उसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है ना, अर्थात जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। तो डाउन्स की बात करें तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है, जबकि यहाँ दिया गया है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, अर्थात यही सही हो जाएगा। बाकी सब दोस्तों ऑप्शन सही दिया गया है ना, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है वाइलिंग झील डोमिनिका, ये सही है। बी 5 फ्लावर झील, तो 5 फ्लावर झील कहाँ है दोस्तों, सिचुआन चीन में अवस्थित है। चलिए ये तो हमारा पकड़ा गया दोस्तों, सिचुआन में है। 5 फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है, सिचुआन में, अर्थात ये गलत हो गया है, सही सुमेल नहीं है। आगे देखते हैं रेड लैगून, रेड लैगून कहाँ है दोस्तों, बोलीविया में, ये सही है। ग्रेट रेलवे झील, ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है, कनाडा में, ये भी सही है। तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनाया था। जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनाया था दोस्तों, तो ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए दरभंगा, बी पटना, सी है हमारा मुंगेर और डी है शिवहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। ऑप्शन ए है म्यूचुअल फंड्स, बी गोल्ड ETFs, सी है स्टॉक्स, डी है अधिमान शेयर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात गोल्ड ETFs जो है अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है, अर्थात बाकी जो भी है निवेश फंड्स, स्टॉक्स, अधिमान शेयर, ये सभी प्रत्यक्ष निवेश का साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ऑप्शन ए है कृषि, बी है शिक्षा, सी है पुलिस और डी है रक्षा। तो समवर्ती सूची में का विषय कौन सा है दोस्तों, तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये इसमें शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। पहले शिक्षा की प्रविष्टि जो है राज्य सूची में थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धारा 57 में इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। कृषि एवं पुलिस का उल्लेख राज्य सूची में है तथा रक्षा का उल्लेख संघ सूची में है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है। तो जैसा कि बात करें अवरोही क्रम पूछा गया है, राज्यों के निर्माण का अवरोही क्रम, तो हम लोग देखते हैं 3 राज्य दिया गया है, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो हरियाणा का निर्माण जो है कब हुआ था, 1966 में हुआ था। महाराष्ट्र का कब हुआ था, 1960 में हुआ था, जबकि राजस्थान का 1956 में। तो हमको घटते क्रम में सजाना है दोस्तों। तो पहले इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र होगा, फिर राजस्थान होगा, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान 1966, 1960 और 1956 में। अगला प्रश्न देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए है राजीव गांधी द्वारा, बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी है नरसिम्हा राव द्वारा और डी है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नरसिम्हा राव, है ना। नरसिम्हा राव के कार्यकाल 1991 में आर्थिक सुधार नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। इस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा क्या, नरसिम्हा राव द्वारा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था दोस्तों, ऑप्शन ए है मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, बी है मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, सी है राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और डी है उपर्युक्त सभी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान में जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1992 में। तो 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसे अब्दुल रज्जाक गुरनाह द्वारा किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखें, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेल्लोर वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल में निधन हुआ किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो नेल्लोर वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात कथकली से। किससे थे? कथकली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली की बात करें तो ये किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जून को। 20 जून को मनाया जाता है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अर्थात भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम था? तो सबसे जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम किसका है बिहार में? तो ऑप्शन ए है ईसाई, बी है सिख, सी है मुस्लिम और डी है बौद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात बौद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बिहार की पहली महिला है और डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, उनका क्या नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया गया है, ए में लतिका यादव, बी रुचि सिंह, सी अरुणिता चौधरी और डी प्रेरणा चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात रुचि सिंह। रुचि सिंह बिहार की पहली महिला डीएफओ बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है शक्ति ऐप, बी महिला शक्ति, सी पुलिस दीदी, डी नारी 24/7। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्थात पुलिस दीदी। पुलिस दीदी नाम से एक जो है ऐप लॉन्च किया गया है जो 24 आवर महिलाओं की सहायता के लिए तत्पर रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? मैंने बिहार में के किस जिले में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी हाजीपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा अर्थात पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है भगवती प्रसाद द्विवेदी, बी रितेश दुबे, सी भवानी प्रसाद पांडे और डी अजीत मिश्रा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात भगवती प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन या आवासहीन महादलित को कितना डिसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 2 डिसिमल, बी है 3 डिसिमल, सी है 4 डिसिमल और डी है 5 डिसिमल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी अर्थात 3 डेसिमल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए है किंग रिचर्ड, बी कोडा, सी है द बाइंड शील्ड वेपर और डी है बेलफास्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोडा, है ना। कोडा को जो है ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? है ना, पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है, ए में 10 जनवरी, बी 12 अप्रैल, सी 18 मई, डी 20 अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 12 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है इजराइल, बी है भारत, सी है चीन और डी है रूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत। क्या होगा? भारत। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।